नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। देखिए, वंदा स्कारवेली द्वारा बड़ी ही खूबसूरत बात कही गई है कि योग शरीर, मन और आत्मा की बुद्धि को जगाने की कला है। देखिए, योग के 8 अंग हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और ध्यान और समाधि है। और आज हम इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में विस्तार से बात करेंगे प्रसिद्ध योग हस्ती डॉक्टर दीपम शर्मा से, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर है योग सेंटर योग दीपम की। तो दीपम जी जो है हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा भी है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में स्वागत है। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर दीपम शर्मा का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार मैम, आज आप धन्यवाद। हमारे बहुत स्टूडियो में बहुत आए धन्यवाद रितिका जी, और बहुत 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 धन्यवाद। शुभकामनाएं देना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको मैम। थैंक यू कैसी सो हैं आप मच। मैम? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ। ये जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात हम जानना चाहेंगे, दीपम का मतलब क्या होता है? बड़ा खूबसूरत नाम है आपकी तरह। अरे थैंक यू सो मच रितिका जी। दीपम का मतलब होता है कि वो दीप जो खुद जल के चारों तरफ हमेशा रोशनी बिखराए, और वो रोशनी दूसरों की जिंदगी के अंदर एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रे ऑफ होप इज दीपम। वाह! और यही काम कर भी रही हैं आप। थैंक यू सो मच। चलिए, बातचीत का जो सिलसिला है हम शुरू करते हैं। थोड़ा-सा आपकी ना शुरुआत करते हैं, आपके प्रारंभिक जीवन से लेकर हम बात शुरू करेंगे। थोड़ा बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, घर परिवार के बारे में बात करेंगे। शुरुआत इसी बात से हम करते हैं आज की चर्चा की। थैंक यू सो मच रितिका। देखिए, जहाँ मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूँ या अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, तो मैं सबसे पहले अपना नाम पूरा बताना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर दीपम शर्मा है, और डॉक्टर इसलिए है क्योंकि मैं पीएचडी हूँ मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के अंदर। लेकिन आपको लगता है ना जीवन में कभी-कभी कि यार ये फील्ड या ये काम आपके लिए नहीं बना है, सच है, और आपको अंदरूनी खुशी महसूस लाइफ के नहीं अंदर होती जो है, सेटिस्फेक्शन है ना, वो उस काम से नहीं मिल रहा। अंदरूनी खुशी। तो मैंने अपना करियर, अपना इंटरेस्ट, अपना शौक योग की तरफ स्विच किया, और वहाँ मुझे एक्चुअल में जो तो पीस ऑफ माइंड और जो सेटिस्फेक्शन मिला ना, जहाँ लगा कि हाँ, स्वयं को स्वस्थ रखना, समाज को स्वस्थ रखना, और उस स्वस्थ रखने के साथ-साथ में एक पॉजिटिव होप, पॉजिटिव रे जी, जी। सोसाइटी में फैलाना, और उसके बाद जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है ना, इनर पीस जो मिलती है ना, उससे ज़्यादा शायद जो जो कहते हैं ना कि एन्जॉय, जो आप हुँ, अपने करियर को एन्जॉय करते हैं, सच अपनी बात लाइफ है। को एन्जॉय करते हो, वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ के हो सकता। और जहाँ तक रहा मेरा बचपन का सवाल, हुँ, मेरा बचपन बहुत खूबसूरत है। मैंने लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं देखे हैं। बहुत तो अच्छी बात है। बहुत मतलब लकी हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक पर यू। जो स्ट्रगल करते हैं ऐसी बात नहीं है, वो भी लकी ही होते हैं, नहीं, अ, मजबूत होते हैं। मजबूत होते हैं, और आप जिंदगी के अंदर कुछ सीखते हैं, वो स्ट्रगल से ही सीखते हैं। सही बात कहते है, हैं ना कि लर्निंग्स जब तक ठोकर खा के गिरोगे नहीं, तब तक आएगी नहीं। संभलना नहीं तो सीखेंगे, गिरना जरूरी है। गिरोगे तो संभलोगे, संभलोगे तो सीखोगे, और तब सीखोगे तो मजबूत आगे होंगे, बढ़ोगे। यस एग्जैक्टली। तब मजबूत होंगे। हम्म। तो बचपन आपका कहने का मतलब बहुत बहुत खूबसूरत बहुत रहा है। खूबसूरत बचपन था मेरा, और मैं अपने पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड थी, ओके, और बहुत लाडली आपके बच्ची और थी। सिबलिंग्स? जी, मेरे 2 यंगर ब्रदर हैं, और दोनों मतलब हम लोगों की बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छी और बात है, मैंने टचवुड। बहुत बहुत छोटी उम्र में अपने फादर को खो दिया, और उनके खोने के बाद मैं एक्चुअल में द मीनिंग ऑफ लाइफ मुझे पता लगा, क्योंकि तब स्टार्ट हुए मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स, कि आपके फैमिली में से, आपकी लाइफ में से जब फादर मिसिंग हो जी, जाते हैं, जी, जी, तब बेस होते हैं, हाँ, पिलर होते हैं। एग्ज़ैक्टली, वो तब तब आपको पता लगता है कि आपको ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, क्या सीख के आगे बढ़ना है, और अपनी डिग्निटी को बनाए रख के अपनी आइडेंटिटी को कैसे ग्रैब करना है, ये मैंने तब सीखा। और जहाँ तक प्रोफेशनल चीज़ को, एकेडमिक चीज़ को लिया जाए, तो मैंने अपना जो स्कूलिंग है वो केवी से करा, और मेरा ग्रेजुएशन मैंने महारानी कॉलेज से जी, किया, जी। और उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट से किया। और उसके बीच में एक छोटा-सा फेज़ था, जब मैंने आरमेट क्रैक किया और मैंने एमबीए में एडमिशन लिया। लेकिन उस दौरान मेरा 1 साल का एमबीए हुआ, और मैंने उस टाइम अपने फादर को खोया, तो आई लेफ्ट माय एमबीए। फिर मैं वो वाला टाइम मेरे एकेडमिक के लिए नुकसान ना करे, तो मैं हुँ, स्विच हुँ, हुई हुँ। अपने पोस्ट ग्रेजुएशन पे। और उसी दौरान मुझे मेरे लाइफ पार्टनर मिले, जिसके साथ जिनको मैंने परखा, उन्होंने मुझे सो परखा। बेसिकली आपकी लव मैरिज है। हाँ जी।
हमारी लव मैरिज है, लव कम अरेंज सर क्या मैरिज है। करते हैं? सर का प्रोफेशन क्या है? सर जो हैं वो पीएचडी इन इंग्लिश हैं और एलन में बहुत प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल पे हैं एलन इंस्टीट्यूट के अंदर। और सर की बहुत सारी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, उनके अंडर ओके, में बहुत सारी है ना फीमेल्स पीएचडी कर रही हैं। और मेरे घर में शुरू से वो एकेडमिक्स का माहौल बहुत बहुत स्ट्रांग था। ज़्यादा। पढ़ाई एग्जैक्टली का महत्व ज़्यादा रहा। पढ़ाई रहा बहुत रहा। और पढ़ाई से मुझे मुझे मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप एकेडमिकली जितने जितने पॉलिश्ड होगे ना, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी उतने ज्यादा सटीक सच। फोकस होगे। जी, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात है। तो कहने का मतलब है पढ़ाई में आपका शुरू से रुझान रहा, हाँ जी, हाँ जी, परिवार का सपोर्ट भी जी, मिला। जी, जी, फादर साहब के गुज़र जाने के बाद जो चुनौतियाँ आईं, हाँ, उनसे आपने काफ़ी कुछ काफ़ी काफ़ी कुछ सीखा। सीखा। और मैंने अपनी शुरुआती मतलब शादी के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को, अपनी एकेडमिक्स को कंटिन्यू रखा। बहुत मैंने अच्छी बात है। बीजेएमसी किया, फिर मैंने एमजीएमसी किया और मैं 9 नंबर से गोल्ड मेडल से रह गई। क्या बात फिर है! मैंने पीएचडी में अच्छा, एंट्रेंस सिर्फ़ 9 लिया। नंबर से रह सिर्फ गईं? सिर्फ 9 नंबर से मैं सिर्फ़ अपनी 9 नंबर एमजीएमसी। से? हाँ। और उसके बाद है ना मैंने पीएचडी में एंट्रेंस लिया यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर डिपार्टमेंट में और अपना पीएचडी किया। फिर उसके बाद मैंने योग की तरफ, क्योंकि योग एक्चुअली मुझे मुझे फिजिकली कुछ चैलेंजेस थे जिनमें डॉक्टर्स ने बोला था कि उसका जो है ना निदान है या जो उसका जो सोल्यूशन है वो सॉल्यूशन, राइट। सर्जरी है। लेकिन बहुत छोटी उम्र थी और आई नेवर वांट कि मुझे मुझे यूट्रस रिमूवल कराना पड़े। तो है ना मैंने योग का सहारा लिया और उस चीज से मैंने अपने अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस पाए और मैंने धीरे धीरे फिर उस आपका बीमारी को रुझान क्योर। क्योर किया, एग्जैक्टली रुझान बढ़ता गया वो आपका। मेरे लिए एक्सपेरिमेंट था, मतलब एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद मैं उस चीज से मतलब इम्प्रेस हुई और इम्प्रेस करने के बाद उसमें इंटरेस्ट ठीक है, जागा मेरा। इंटरेस्ट तो आपका वहाँ से जगा। वहाँ फिर मैंने अपना योग की जर्नी स्टार्ट करी और योग की जर्नी शुरू करते-करते आप आगे बढ़े, एकेडमिक बिल्कुल, भी आगे बिल्कुल, बढ़े। मैं वही आपसे जानना चाह रही थी कि देखिए योग गुरु बन गई हैं आप, अब आप योग दूसरों को योगा सिखाती जी, हैं, जी। ज्ञान बाँटती हैं, ज्ञान देती हैं, बहुत अच्छी बात है। तो हम इस बीच जानना चाहेंगे, इसको तो आपने अपना प्रोफ़ेशन बना हाँ लिया, जी। पर आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, मैं योग की बात कर हुँ, रही हुँ, हूँ, हुँ। कहाँ से हुई और आपके गुरु कौन है? देखिए, जहाँ तक गुरु की बात करें तो ढाका राम जी, मैं उनके लिए बहुत मतलब मैंने उनसे इज़्ज़त है, बहुत बहुत सीखा है उनसे। मैंने सबसे बड़ी बात उनसे जो सीखी वो पेशेंस सीखी, क्या कि बात! संयम अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और द बैलेंस ऑफ पेशेंस, ये मैंने उनसे सीखा। दूसरी बात जहाँ तक दीक्षा की बात रही, मैंने बोधि से है ना अपना योग सफ़र स्टार्ट किया और बीच में बहुत सारे मेडिटेशन को लेके, मेंटल पीस को लेके बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्स करे। ऑनलाइन भी बहुत सारी सर्टिफिकेशन कोर्स करे मैंने और अपनी इस जर्नी को मैं आज तक कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन कुछ सीखने का होता है। और जितना आप एकेडमिकली योग से स्ट्रॉन्ग होंगे, अपने आप को कनेक्ट कर पाएँगे, उतना आप अच्छा बाँट पाएँगे। तो बहुत वो जर्नी मेरी खूबसूरत आज बात। तक कंटिन्यू है। और अब अगर मैं परिवार की बात करूँ तो मैं एक छोटी-सी चीज़ और ऐड ऑन प्लीज़, करूँगी प्लीज़, कि प्लीज़। मैं 2 खूबसूरत बेटियों की माँ भी हूँ। पर जैसे कि मैंने आते ही आपको कॉम्प्लीमेंट किया था, आप बहुत ही खूबसूरत हैं और जैसे कि थैंक यू आपने सो बताया कि 2 मच। बेटियाँ पर लगती नहीं है और कह सकते हैं कि ये योग का ही कमाल है। यस, 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 यस। जी, प्लीज़। योग आपको खुश रहना सिखाता है। योग आपको हुँ, दूसरों की ज़िंदगी में खुशी बाँटना बाँटना सिखाता है सिखाता और जो है। वो खुशी होती है ना, खुद वो को आपके जानना चेहरे सिखाता है, एग्ज़ैक्टली खुद को जान नहीं पाते हैं लोग ना, पूरी लोगों को ज़िंदगी बाहर की तरफ भागते हैं, मतलब आप देखिए कि इंसान क्या ढूँढ रहा है, इंसान को पता खुद नहीं को भी है। नहीं और पता। वो जो ढूँढ रहा है वो उसके अंदर ही है। तो बिल्कुल। अपने आप को जानिए, अपने से प्यार कीजिए और अपने लिए जीना शुरू कर दीजिए। लाइफ में 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो लोग जाएँगी। खुद की आवाज़ नहीं सुन पाते, खुद की साँसों पर ध्यान नहीं दे दे पाते हैं पाते। कि साँस कैसे लेना है, कैसे उठना है, बैठना है, चलना है, खुद के ऊपर फ़ोकस नहीं रहता है। आपको नहीं लगता आज के समय में यही हो रहा है? रितिका जी, आपने बहुत सही बात कही और मैं आपके चैनल के थ्रू ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, जहाँ हम योग की बात करते हैं तो एटलीस्ट योग के पोस्चर्स, योग के आसन, योग की कंटिन्यूटी, ये तो बहुत बात की बात है। पहले आप ये तो समझिए कि हाउ टू ब्रेथ, बहुत इन्हेल एंड एक्सहेल, साँस लिया कैसे जाता है, छोड़ा कैसे जाता है, बैठा कैसे जाता है, उठा कैसे जाता है, चला कैसे जाता है और इन चीज़ों में किन-किन चीज़ों का ध्यान, आपकी 50% बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी। लोगों को पता ही नहीं है कि जो ब्रेथ है, साँस है, उसको जितना धीरे लेंगे उतना इफ़ेक्टिव होगा और जितना लंबा लेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले पाएँगे। तो शुड बी स्लो एंड डीप।
दिट्स इनहेल, और सांस लेते टाइम आपके पेट में हल्की सी फुलावट आनी चाहिए और छोड़ते टाइम पेट अंदर जाना चाहिए। बहुत सारी लोगों के बीच में ये प्रोसेस उल्टा होता है कि आप सांस ले रहे हैं तो हम्म। पेट फुला, मतलब अंदर ले रहे हैं, और सांस हम्म। छोड़ रहे हैं तो पेट फुला रहे हैं। यही यही चीज ये मैम है, ये चीज है, देखी एग्जैक्टली जाती है मैं 99% लोगों की बात करूं तो शायद नहीं यही हाँ, कर रहे हैं। और बीमारियों का कारण यही है। मैं आपको एक मतलब जैसे कर्स ऑफ लाइफ कहा जाता है ना, ये बताती हूँ कि आपके अगर शरीर के अंदर मोटापा है तो उसका 50% कारण ये है कि आपको सांस लेनी आती नहीं है, और सिर्फ सही तरीके तो से सांस सांस लेने लेके का तरीका, सही तरीका क्या है, अगर आप हमारे आ, दर्शकों को बताना चाहें तो? रितिका जी, जैसे मैंने अभी बताया कि सांस धीरे होनी चाहिए और गहरी होनी चाहिए। यानी आप अपने फेफड़ों के अंदर ज्यादा से ज्यादा हवा को लेंगे और धीरे से लेंगे, दैट इज करेक्ट वे ऑफ इनहेल। इनहेल। यस, और छोड़ते टाइम धीरे। लेकिन लोगों को, मतलब आप ये देखिए कि 24 घंटे में क्या आप 24 सेकंड अपनी सांस पे फोकस करते हैं कि मैं सांस कैसे ले रहा हूँ? तभी मैंने कहा कि लोगों को यही नहीं पता है कि सांस कैसे लेना है, खुद की आवाज नहीं सुन पाते, सांसों की भी आवाज फोकस नहीं कर पाते हैं। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम इज ऑल द गेम एंड और ऑल द फंक्शन ऑफ ब्रीथ। ब्रीदिंग, यस, राइट राइट। तो प्राणायाम जो कहते हैं ना कि आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ प्राणायाम ढंग से कर अपनी लीजिए। सांसों पे ध्यान यानी लगाएं। सांसों पे फोकस कर लीजिए। आप यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ, हाउ टू टेक, हाउ टू एक्सेल। एक्सेल। बट मैम आपने ये चीज देखी होगी ना कि लोग कोशिश करते हैं कि 10 मिनट करने के लिए अगर उनको बोल दिया, उनको बस टाइमिंग पे ध्यान रहता है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी छोड़ना है। ये चीज बहुत कॉमन होती होगी। आप देखो कि लोगों में इतना पेशेंस है कि वो, पेशेंस है या नहीं है? नहीं नहीं, एक्चुअली में मैं बता रही हूँ कि उनमें इतना पेशेंस है, वो 30 मिनट अपनी पिज्जा की डिलीवरी के लिए इंतजार कर लेंगे राइट राइट राइट। लेकिन वो 30 सेकंड अपनी अपनी सांसों पे पे नहीं ध्यान दे नहीं दे पाएंगे। सकते। ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द गेम ऑफ प्रायोरिटी, कि आप अपनी प्रायोरिटी, लाइफ के राइट अंदर राइट, हंड्रेड प्रायोरिटी किस परसेंट चीज ट्रू। को दे रहे हो। बिल्कुल राइट, सही कहा आपने बिल्कुल मैम की प्रायोरिटी, सेल्फ प्रायोरिटी नहीं देते हैं, सेल्फ लव नहीं करते हैं, बाहर खुशी ढूंढते हैं, फिर उनको कुछ नहीं मिलता है, बल्कि जो नुकसान है आजकल की जनरेशन में हम देख ही रहे हैं। चलिए हम थोड़ी सी बात करते हैं, वापस से बातचीत पे आते हैं कि आपके लिए सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि योग क्या है, क्या मायने हैं आपकी जिंदगी में योग के, आपके जीवन में कैसे देखती हैं आप योग को? देखिए रितिका जी, अगर मैं योग की बात कहूँ तो आपने मुझसे वो सवाल पूछ लिया कि मैं ये कहूँ कि जिस तरह मेरी लाइफ के अंदर या आम जनों की लाइफ के अंदर खाना क्या है, मैं बस वही फूड क्या सवाल है। का मेरा मकसद ही यही था जी। जिस तरह आपको फूड की जरूरत, खाने की जरूरत अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए चाहिए, उसी तरह मुझे योग उस एनर्जी को प्रोडक्टिव या प्रोग्रेसिव काम के लिए और पॉजिटिव काम के लिए लगाने के लिए चाहिए, इसलिए मुझे योग जरूरी है। योग इज फूड ऑफ माई माइंड, योग इज फूड ऑफ माई बॉडी, योग इज फूड ऑफ माई सोल, एंड योग इज द बैलेंस एंड कनेक्टिव ऑफ माइंड, सोल एंड बॉडी। दिस इज योग फॉर मी। सच अ ब्यूटीफुल आंसर्स। एंड मैम आपका जो ऑरा है बहुत ही खूबसूरत है, और ये सब योग का कमाल ही है। चलिए थोड़ी सी हम बात और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम टेक्निकली, सिर्फ हम ज्यादा देखिए बात नहीं करेंगे दीपा मैम, क्योंकि जो हमारी आम जो जनता है, दर्शक है, हम आज कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे सवाल जवाब करें जो सीधा आप तक कनेक्ट हो पाए मैम के द्वारा। तो मैम एक ही थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि योग कितने प्रकार के होते हैं, योग को कितने भागों में बांटा गया है, योग में ना आसन टोटल कितने होते हैं और कितने पद होते हैं, अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, आपने जहाँ तक बात की है कि योग के प्रकार कितने होते हैं, तो योग के जो प्रकार हैं उसको 4 भागों में बाँटा गया है। ठीक है। सबसे पहले तो जो है कर्म योग। कर्म योग के अंदर अपने शरीर की बात करते हैं। आप अपने शरीर पे फ़ोकस होते हैं, शरीर के अंगों पे फ़ोकस होते हैं, उन उन अंगों के कार्यों पे फ़ोकस होते हैं, और उनको सुचारू रूप से कार्य करने के लिए योग से आप जो कहते हैं ना कि फ़ायदे ले सकते हैं, दैट इज़ कर्म योग। कर्म योग। दूसरा आप लाएँगे भक्ति योग। भक्ति योग में द फील ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ओके। जब आप अपने आप को स्पिरिचुअली या मानसिक तौर से योग से या खुद से कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज भक्ति योग। तीसरी बात जो है वो ज्ञान योग है, जिसके अंदर आप अपने मनोबल, अपने फोकस, अपने हम्म। कंसंट्रेशन पे काम करते हैं। और जो चौथा है वो क्रिया योग है, जिसके अंदर आप ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ऊर्जा यानी आपका कितना फोकस, आपका एक्साइटमेंट, आपका जो जो एनर्जी लेवल है, दिस इज कर्म योग। और जहाँ अपन बात करेंगे कि आप, मैम ने पूछा कि योग के प्रकार कितने होते हैं, तो वो मैम ने शुरू में जी इंट्रोडक्शन के अंदर बिल्कुल, आपको 8 बताया था। प्रकार के। 8 प्रकार, प्रकार के। जिसमें यम है, नियम है, भक्ति है, और आपका आहार है, प्राणायाम है, विहार है, और समाधि है। ये सभी तरह जी के होते बिल्कुल हैं। और सही कहा अभी आपने। हम सबको डिटेल करना चाहेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इन डिटेल, मतलब जी जैसे मैम। कि इनका नाम है वैसा ही
इनका कर्म है। कर्म है। नहीं मैम, हम इसलिए थोड़ा सा कोशिश कर रहे हम्म। हैं कि स्लैंग लैंग्वेज में एक नॉर्मल भाषा में हम बात करें, जिससे हमारी जो जनता है ज्यादा से ज्यादा नहीं कनेक्ट हो नहीं पाए। बहुत कभी हम इन डिटेल आपसे आपका समय चाहेंगे और चर्चा जरूर। परिचर्चा में हम आपको हम्म जरूर बुलाएंगे और इसके बारे में हम विस्तार से बात हम्म करेंगे। दीपा मैम, मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि योग विद्या से कई बीमारियों के भी निदान हम्म होते हैं, हमने ऐसा सुना है, तो कौन हम्म कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे योग से के द्वारा ना फायदा उठाया जा सकता हम्म है, फायदा हो सकता है? हम्म। देखिए रितिका जी, ऐसा कोई रोग नहीं है जो योग से ठीक ना हो सके। तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि पर्टिकुलर ये परेशानियां हैं और ये योग से ठीक हो जाती हैं। शरीर में अगर विकार आए ना, हम्म। रोग होए ना, तो योग कीजिए। तो योग करते रहेंगे तो कहने का मतलब है कि जो बीमारियां हैं वो ऐसे ही दूर रहेंगी? बीमारियों का कारण सिर्फ आज के टाइम पे लाइफस्टाइल है। चाहे वो स्ट्रेस ले लीजिए, चाहे अनबैलेंस लाइफ ले लीजिए, फूड हैबिट्स ले लीजिए, टाइमिंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सिर्फ ओनली लाइफस्टाइल इज अ क्योर। जहाँ हवा प्योर नहीं है, जहाँ बिल्कुल पानी सही कहा। प्योर नहीं है, जहाँ खाना प्योर नहीं है, और उस माहौल में रह के आपको अपने आप को फिट कैसे रखना है, क्योंकि मुझे रहना तो इसी में है, इसी हवा में, इसी पानी में और इसी खाने में। जो बाजार में मिलता है वही खाना है, लेकिन वो सब खा के भी मुझे बीमारियां नहीं चाहिए। इसके लिए आप योग कीजिए, और योग करने के बाद में आप बीमार नहीं होते हैं, और होते हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आपको डॉक्टर्स के पास कम जाना पड़ेगा, और आजकल तो हर डेस्क पे डॉक्टर भी ये कहते हैं कि वजन कम बिल्कुल, कीजिए और योग कीजिए। योग कीजिए, तो बिल्कुल डॉक्टर भी यही सजेशन देते हैं, भले ही वो दवाइयां देते हैं, पर सजेशन उनका भी सजेशन यही रहता है कि योग कि कीजिए। आप योग कीजिए, क्योंकि उनको पता है कि जड़ तो यही है और सही तो हम्म यहीं से होना है। एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, हम बात करते हैं जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है मैम, मुझे लगता है कि देखिए डिप्रेशन, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया आज के टाइम में, तो देखिए सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है ना छोटी सी उम्र में ना, बच्चों के ऊपर असर पड़ने लग जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए योग कैसे उपयोगी है, बच्चों के ऊपर, क्योंकि पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, देखिए स्कूल्स में ही देख लीजिए, बचपन से इतना प्रेशर डाल दिया जाता है। हॉस्टल्स की बात करूं, कॉलेजेस की बात करूं, तो उनके लिए आपका सजेशन क्या है कि उनका स्ट्रेस रिलीज कैसे हो सकता है? देखिए, जहाँ हम अपने योग को स्ट्रेस के साथ जोड़ें या मेंटल हेल्थ के साथ जोड़ें, और उसमें हम कैटेगरी बनाएं, हम पहली कैटेगरी बच्चों की लेते हैं। हम्म। बच्चों के लिए योग इस तरह फायदेमंद है कि बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ाता है योग। हम्म। बच्चे के ध्यान को केंद्रित करता है, और उस ध्यान को पॉजिटिविटी के अंदर इन्वेस्ट करने में फोकस करता है। वहां नेगेटिव बच्चे को होना नहीं देता। और जो बच्चा जितना फोकस होगा, चाहे वो करियर है, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ है, चाहे सेल्फ डेवलपमेंट है, हम्म। वो बच्चा उतना ज्यादा आगे निकलेगा। और जहां हम्म। तक आपने कही मुझसे बच्चों के ऊपर प्रेशर की बात, देखिए रितिका जी, कंपटीशन बहुत है, ये हम सब हम्म। जानते हैं। हम्म। और उस कंपटीशन में हमें उस बच्चे को सरवाइव करना है। लेकिन आप योग के थ्रू उसको आसपास, आपस में कितना हेल्दी व्यवहार, हम्म। कितना हेल्दी वातावरण, कितना हेल्दी डायरेक्शन दे सकते हैं, जी जी। ये योग काम करता है। कि माता पिता और बच्चे के बीच में कॉन्वर्सेशन, प्रेशर कौन देता है? जी, बच्चे को बाहर का प्रेशर नहीं होता, बच्चे को वो फैमिली का फैमिली प्रेशर का होता है। प्रेशर होता है, बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तो तो जवाब है आपका। तो है ना, पॉइंट परिवारजनों है। को या बच्चे के आसपास रहने वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि प्रेशर बच्चे पे नहीं है, आपने क्रिएट किया है वो क्रिएट प्रेशर। किया है। कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो गया है कि पेरेंट्स भी दूसरों से कंपेयर करते हैं कि वो तो इतना बढ़िया कर रहा है, आप ऐसा कर रहे हो। बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव हम जब पैदा हो बच्चे जाता है। थे तो हमारे पेरेंट्स हमें प्रेशर नहीं देते थे, इसलिए हम स्ट्रेस में नहीं थे। लेकिन आजकल के पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन, कंपैरिजन एंड कंपटीशन, दो चीजें स्कूल्स में ऐसी हैं। देखिए, स्कूल्स में मार्क्स को लेकर कंपटीशन, अरे, बच्चों को स्कूल्स में तो कंपेयर किया हालत जाता है, ये है मैडम कि स्कूल के अंदर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। भाग रहे हैं। और आज आप फर्स्ट क्लास में उसको आरएसआईएस बनाना चाहते हो, कि बस वो फर्स्ट क्लास में, उसको अपना बचपन जीने दीजिए। और पेरेंट्स भी उसको बचपन को बचपन ही तो रहने दीजिए, बचपन उसको टाइम बचपन से रहने पहले बड़ा दीजिए, मत बिल्कुल बिल्कुल। कीजिए। आप टाइम की बात कर रही हैं मैम, देखिए आज के टाइम में, पहले के टाइम में खेलने बाहर भेजा जाता था, एग्जैक्टली जिससे जो बच्चा है थोड़ा सा मिट्टी में खेले, जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो बच्चों के शरीर पर लगे। पता नहीं मैं कितनी सही हो या नहीं, कहा जाता था कि थोड़े थोड़े जो उसके कण होते हैं मिट्टी के, वो भी मुंह में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फायदा करते थे। पर आज के टाइम में छोटे से टाइम में ही मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ी बीमारी का जड़ है। एग्जैक्टली। जहाँ आपने इम्यून सिस्टम की बात करी बच्चों की, ये आप बहुत सही कह रही हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ योग की बात करेंगे तो योग भी खुले में किया जाता है, कि नेचर के जितना करीब इंसान रहेगा, कुश्ती बच्चे खेली रहेंगे। जाती थी मिट्टी में, यस, मिनरल्स जाते थे जाते बॉडी थे। में। और दूसरी बात ये, आजकल माएँ इतनी पजेसिव हो गई हैं बच्चों को लेके, कि मतलब हाथ में टिश्यू पेपर और सैनिटाइजर,
ये 2 चीज़ें घर में हमेशा रहती हैं। पहले तो कोई पहले सैनिटाइजर नहीं कोई और सैनिटाइज़र नहीं था, कोई जर्म्स नहीं थे, कुछ बिल्कुल, भी प्रॉब्लम नहीं होती थी और बच्चे हेल्दी हँसते-खेलते रहते थे, बड़े। हेल्दी रहते वैक्सीनेशन थे। नहीं थे पहले, वैक्सीनेशन नहीं, हेल्दी रहते थे। और वो हेल्दी हेल्थ के साथ हेल्दी मेंटल हेल्थ भी रहता था उनको। तो आप मेरी पेरेंट्स से ये मतलब ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को नेचर के करीब रखिए, बच्चों को स्ट्रेस मत दीजिए, बच्चों पे प्रेशर मत डालिए, उनको उनका बचपन एन्जॉय करने दीजिए और आप भी उन्हें देख के उनके बचपन के साथ में अपने अपने बचपन को जीना सीखिए। सीखिए। और दूसरी बात, बच्चों को मोबाइल की जगह बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन इतना हेल्दी कीजिए, बच्चों का जो आइडियल है उनको सुनाइए, बच्चों का ड्रीम जो है उनको डिस्कस कीजिए, बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव इमेजिनरी पॉजिटिव पावर को बाहर बाहर निकालिए, निकालिए, उनको सोचने के लिए सोचने के स्पेस लिए मजबूर। दीजिए, उनकी स्पेस को मोबाइल से बैन मत कीजिए, बाउंड मत कीजिए। डेफिनेटली मैम, बहुत ही सही बात कही आपने। मुझे लगता है कि जो भी अभिभावक भी हमें देख रहे हैं, मैम से काफी सीखने वाली बात है। देखिए, योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है और इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई तब से योग किया जा रहा है। अर्थात प्राचीनतम धर्मों या आस्थाओं यानी फेथ के जन्म लेने से काफी पहले योग का जन्म हो चुका था। योग विद्या में शिव को आदि योगी तथा आदि गुरु माना जाता है। तो मैम, हम आपसे जो चर्चा है हम जारी रखना चाहेंगे। अब हम बात करते हैं दीपम जी, भारत को विश्व गुरु माना जा रहा है और हमारा भारत जो है विश्व गुरु है भी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो दुनिया भर में योग का महत्व है, ये माना जा चुका है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये भारत जो है उसने संसार को योग दिया है। और आज शायद भारत के अंदर योग के चाहने वाले इतने नहीं होंगे जितने विश्व में योग के विश्व में चाहने है। हैं। और सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात ये कही है कि भारत में भारतीय योग करेगा तो वो इतना इंस्पिरेशनल नहीं होगा, लेकिन भारत में आगे कोई विदेशी योग करेगा तो वो इंस्पिरेशनल बन जाएगा। इंस्पिरेशन बन जी जाएगा मैम, देखिए, भारतीय संस्कृति अपना रहे हैं विदेश से लोग। विदेशी संस्कृति नहीं, खान-पान अपना रहे खान हैं, अपना, लाइफ़स्टाइल पहनावा, अपना रहे हैं, पहनावा पहनावा, अपना रहे हैं, सोच का तरीका अपना रहे हैं, उनको यहाँ पूजा मानसिक पाठ। शांति, यस, वो जो जो पीस ऑफ माइंड जो है ना लोगों को मिल रही है, जो वो भटक रहे थे, जो ढूँढ रहे हैं, वो उनको भारत में आके मिल रहा है बिकॉज़ ऑफ कृष्ण योग। भक्त कितने हैं? यस, कृष्ण भक्त बहुत हैं, और जो कृष्ण की भक्ति नहीं, और भी आप देखिए कि मंदिरों के में आपको भारतीयों से ज़्यादा विदेशी मिल जाएँगे, और वो शायद भारतीय संस्कृति को या फिर भारतीय कल्चर को उतना ही अच्छे से कैरी करेंगे जितना कोई भारतीय करता है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आप कह रही हैं। थोड़ी-सी और बातचीत हम आपसे करना चाहेंगे और बहुत, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है कि हर इंसान इस चीज़ से जूझ रहा है। मानसिक जो शांति है आज के समय में किसी के जीवन में नहीं है। भले कितना पैसा हो, कितनी हुँ, आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ लोग भाग रहे हो। हुँ, तो हम जानना चाहेंगे मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का महत्व आप बताइए, हुँ, क्योंकि इसकी वजह से आजकल आपने देखा होगा कि डिप्रेशन, एंग्जायटी, हुँ, चिड़चिड़ापन, ये सब हुँ, बड़ी आम सी चीज है हुँ, जिससे हर इंसान जूझ रहा है। तो दीपम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इन चीजों का जो है तनाव है कम किया जा सकता है। और आपने ये चीज भी देखी होगी कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है जब हम हुँ, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए रितिका जी, है ना, अगर मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है। तो हमारी ये ज़िम्मेदारी हमारे लिए बनती है कि अपने मन को स्वस्थ रखें। और वो कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने ध्यान को पॉज़िटिव कार्य में, पॉज़िटिव थॉट में, पॉज़िटिव लोगों के बीच में रहकर कर सकते हैं। आप मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक एक एकांत में बैठ जाएँ, अपनी आँखें बंद कर लें और ओम पे फ़ोकस कर लें। ठीक है, सॉरी मैम, बीच में आपकी हुँ, बात हुँ, काट रही हूँ, मुझे लगता है मैं भूल जाऊंगी। मुझे ये बताइए कि जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं ना, वो कौन सा मेडिटेशन करे, क्योंकि इतने सारे हुँ, यूट्यूब पे हुँ। मेडिटेशन है, ये कर लो वो कर लो। छोटा सा आप एक सटीक राय दीजिए। देखिए, मैं बेसिक बात कहूँ ना, तो मेडिटेशन इज़ शांति। ठीक है। अपने मन को शांत रखिए, वह अपने आप मेडिटेशन हो जाएगा। और मन को शांत कैसे रखेंगे? प्रॉब्लम्स कहाँ शुरू होती हैं? स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, एंग्जायटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जब आप अपने से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी के अंदर झाँकने लगते हैं, दूसरों सेल्फ की चिंता प्रायोरिटी नहीं ज़्यादा देते, हाँ। करने लगते हैं, दूसरों के बारे में सोचना ज़्यादा लगते हैं, आपको दूसरों के किए हुए कार्यों के अंदर आप इंटरेस्ट बढ़ने इफेक्ट हो लगता है। जाते हैं और उनसे आप एग्ज़ैक्टली, इफेक्ट होते हैं। एग्ज़ैक्टली। आप अपने थॉट प्रोसेस को दूसरों के हिसाब से चलाने लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दौड़। आप किसके पीछे भाग रहे हैं? अगर आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, तो आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब मिलनी होगी। आप अपने एफर्ट्स 100% दीजिए, 100% कीजिए, लेकिन उस सक्सेस के लिए अपने आप को डिप्रेशन में, अपने आप को कॉम्पिटिशन में, अपने आप को कंपैरिजन में झोंकने के बजाय यहाँ आपको शांति मिलेगी। दिस इज मेडिटेशन। तीसरी बात,
कुछ जो मन पॉजिटिव करने को, धर्मार्थ करने को करे, दिस इज मेडिटेशन। जिन लोगों से आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है उनके उनके बीच में साथ रहना, दिस इज मेडिटेशन। चौथी बात, आपको जो करना अपने लिए अच्छा लगता है, दैट इज मेडिटेशन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन। यस, सेटिस्फेक्शन के साथ आप अपने लिए कितने एफर्ट करते हैं, चाहे वो खाने की बात है, चाहे खुद को खूबसूरत रखने की बात है, चाहे खुद के लिए जीने की बात है, या खुद का जो मन करे वो करने की बात है, तो दिस इज मेडिटेशन। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि योग में कह दिया है कि आंखें बंद कीजिए। क्या आंखें बंद करके अगर आप इन सब चीजों में उलझे रहेंगे तो फोकस कर बिल्कुल, पाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि थोड़ा-सा डिटॉक्स करना, यानी अपने आप को सबसे पहले ये सब प्रक्रियाओं से पहले, मुझे जो पर्सनली मैम फ़ील होता है, और आज आप बैठी हैं तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले अगर, जैसे आज के समय में ना हम लोगों का मन इतना ज़्यादा भर चुका है नेगेटिविटी से, तो मुझे हम्म लगता है कि पहले जब तक घड़े के अंदर से आप खराब पानी निकालेंगे हम्म नहीं, अच्छी चीज़ों को आप अपने अंदर नहीं ले हम्म सकते, तो यानी खुद को डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी डिटॉक्स है। बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ जैसे आपने जो भी प्रक्रियाएँ बताई हैं, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हम्म। रहेंगी। देखिए, जैसे कि रितिका ने बोला कि डिटॉक्स करना, तो डिटॉक्स ये होता है कि नेगेटिविटी से दूर रहिए। हुँ। दैट इज डिटॉक्स योरसेल्फ, कुछ माइंड आपकी अगर माइंड बुरी डिटॉक्स। हैबिट्स हैं, तो आप उनको धीरे-धीरे काट सकते हैं। अगर आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे तो शायद वो हैबिट्स बुरी आपके अंदर आ ही ना पाए, आए तो रुक ही ना पाए, और ठीक है, रुके तो रह ही ना पाए। रह ही ना पाएँ। हम्म ठीक है, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इसको भी मैं इम्पोर्टेंट कहूँगी। मैंने आज अपने पूरे इंटरव्यू में 3 बार इम्पोर्टेंट कहा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सबको जाननी चाहिए। पर मैं अब ये जानना चाहूँगी कि आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है? आप कौन-सा व्यायाम करती हैं, प्राणायाम करती हैं, जिससे आपकी, और एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगी, ऐसी कोई इंसिडेंस आप बताइए शॉर्ट में मैम, कि आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया हो जिसने? देखिए, जहाँ तक मैं अपने अपने दिन की शुरुआत की बात करूँ, तो मेरा दिन शुरू होता है 4:30 बजे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। 4:30 इज 4:30 विदाउट अलार्मिंग, क्योंकि अब बॉडी ने, दिमाग में वो क्लॉक सेट हो गई है कि 4:30 होते हैं तो आपको बिस्तर से खड़ा हो जाना है। हुँ। बिस्तर से खड़ा होते ही मैं अपने सुबह की जो दिनचर्या है वो करती हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहला काम करती हूँ, अपना वेट ट्रैक करती हूँ। वेट ट्रैक यस, करते हैं रोज़? रोज का एवरीडे वेट ट्रैकिंग करती हूँ। और जहां थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है उसको कैलकुलेट करती हूँ कि कल ऐसा क्या ऐड ऑन किया कि बढ़ गया, और जो घटा होता है उसको कैलकुलेट करती हूँ कि कल ऐसा क्या किया कि घट गया। तो शायद यही ये कारण है कि आज आपने ऑफिस में जब हमने मैम को बिस्किट्स ऑफर किए, तो मैम ने कहा कि नहीं, मैं मैदे वाली चीज नहीं लेने वाली। एग्जैक्टली, खुद से ना बोलना सीखिए। एक बार बुरा वेरी लगेगा, वेरी दो ट्रू, बार वेरी लगेगा, ट्रू। लेकिन वो ना आपको हर लाइफ जगह में काम आता है बहुत ना हैपनिंग बोलना। बना देगा। और फिर उसके बाद में मैं अपने सेशंस लेती हूँ। उससे पहले मैं अपना एक डिटॉक्स वाटर लेती हूँ, अपने कुछ सोक्ड जो कहते हैं ना कि मेवे हैं वो खाती हूँ। और उनका भी एक वॉल्यूम होता है, एक कैलकुलेशन होता है कि कितनी क्वांटिटी में कैसा, कितना, ठीक है। क्या क्या। तीसरा, मैं अपना सेशन लेती हूँ, मेरे 2 घंटे का सेशन होते हैं, वो बैक टू बैक लेती हूँ। उसके बाद मैं भी आम स्त्री की तरह अपने घर में, अपने घरेलू किचन काम। में, घर में काम करती हूँ। अपने हस्बैंड के लिए टिफिन, अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। लेकिन इस चीज का ध्यान रखती हूँ कि किस तरह बनाना है, कितना बनाना है, क्या बनाना हेल्दी। है। यस, शुड बी हेल्दी, शुड बी हेल्दी। देखिए, शुड बी मैंने हेल्दी। आपको ये हेल्दी वर्ड जो यूज किया है ना, आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी है ना, बीच में आप कोई चीट मील भी करेंगे ना चल जाएगा, लेकिन ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी। क्या ब्रेकफास्ट शुड बी जा हेल्दी। रहा है वही सोचेंगे और वैसा ही शरीर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। एग्जैक्टली गौतम बुद्धा की बहुत ही प्यारी ये बात है, और आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी किताबें, जिसमें कि द सीक्रेट की मैं बहुत बड़ी हम्म। फैन हूँ, आप ज़रूर जानती होंगी, रॉन्डा बर्न द्वारा या लिखी गई या है। चलिए ठीक है, एक 1-2 आखिरी सवाल मैं आपसे हम्म करना चाहूँगी कि आम व्यक्ति की जो दिनचर्या है कैसी होनी चाहिए हम्म स्वस्थ जीवन के लिए? हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे व्यायाम करें? कौन-सा व्यायाम करें? कब सोएँ, कब जागें? और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसा खान-पीन रहना चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत, द कर्स ऑफ इंटरव्यू है ना, ये वो तो एक्चुअल में यही है कि लोग शायद यही जानना चाहते हैं कि हमें इस इंटरव्यू से क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले सोने और उठने की बात करती हूँ। तो आप देखिए, आप अपने सोने का जो समय है, जितना जल्दी शुरू करेंगे अपने दिन को, उतने ज्यादा जल्दी हेल्दी रहेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि रात को आप कितनी बजे सोए, फर्क ठीक पड़ता है। है कि सुबह आप कितनी जल्दी उठे हैं। आपके पास दिन बड़ा होगा, काम बड़ काम ज्यादा करने की होंगे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो पाएगी। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होंगी। और देखिए, सुबह उठ के किए हुए जितने भी काम हैं, उसमें एनर्जी 100% रहती है, चाहे आपके सोचने में है, चाहे आपके शरीर में है। दूसरी बात ये कि जहां सोने की बात करूं, तो सोना आप जितना जल्दी सोएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। मैंने मेरे घर के अंदर रूल बना रखा है कि मेरे घर के अंदर जब मैं सोती हूँ तो मेरे बेडरूम के अंदर मोबाइल नहीं होता।
तो उठते ही मुझे मोबाइल नहीं देखना होता और सोते ही मुझे मोबाइल नहीं देखना होता। ये आप इस चीज पे फोकस कीजिए। फोकस है। दूसरी बात, ये जब तक मोबाइल देखेंगे नींद नहीं आएगी। आप ये आपको ये लगता है कि नींद नहीं आ रही इसलिए फोन देख रहे हैं, नहीं, आप फोन देख रहे हैं इसलिए इसलिए नींद नींद नहीं आ रही नहीं आ यार। रही है। तो फोन को सिर्फ अपने दिनचर्या में यूज रखें, दिन में काम लें। आपके सोने और उठने में फोन को दूर रखें। ठीक है। उठते ही आप अपने जिस परमात्मा पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, उनको याद करके स्वयं के लिए कुछ मांगे। विश फॉर योरसेल्फ, पति के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, समाज ये के बाद लिए। में, लेकिन खुद के लिए कि मुझे, आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए और ठीक आपको है। देना होगा। चाहे वो स्वस्थ शरीर है, जो चाहे वो आपका करियर में सक्सेस है, चाहे वो आपका रूटीन है, वॉट, लेकिन भगवान से एक विश, जरूर इस मांगे, सोच के, कहने का ये सोच के कि ये मुझे मिलेगी। मिलेगी, और यस, ग्रैटिट्यूड देना भी बहुत ज्यादा या इंपॉर्टेंट है, यानी आभार व्यक्त करते हैं ना जो कुछ भी ये चीजें आप आपके रात को पास है। कीजिए। रात को जब आप सोएं तो वो द फील ऑफ ग्रैटिट्यूड जो होता है कि आपने आज का दिन जैसा भी दिया, मैं बहुत ही इसके लिए अच्छा। बहुत थैंकफुल हूँ और कल का दिन आज से ज्यादा बेटर होगा। बेहतर होगा, ये एफर्मेशंस दे ये सकते हैं दो आप। चीज सोने और उठने के साथ आप ठीक है। कनेक्ट करिए। और दिन में आप अपना वेट ट्रैक कीजिए, हफ्ते ठीक में है, 2 बार जैसे अपना कि वेट ट्रैक आपने दो कीजिए। बार ये बात कही कि वेट ट्रैक वेट करना ट्रैक जरूरी कीजिए। है, क्योंकि देखिए एक आम भाषा में भी कहा जाता है कि अगर आपका वजन बहुत ज्यादा हो जाता है तो कई बीमारियों को आप निमंत्रण देते हैं, तो देखिए चलिए ठीक है। रितिका जी, है ना, वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया, वजन एकदम नहीं बढ़ता, रोज आधा आधा ग्राम बढ़ता है वजन। और क्योंकि आपके पास ट्रैकिंग नहीं होती इसलिए वजन 5 किलो दिखता है। रोज ट्रैक करेंगे तो वजन बढ़ेगा ही नहीं, और बढ़ेगा तो उस पर काम करेंगे। ठीक है। तीसरी बात, अपने अपने रूटीन के अंदर एक डिटॉक्स को ऐड कीजिए। एक डिटॉक्स वाटर, चाहे वो आपका ब्लैक कॉफी है, चाहे आपका ग्रीन टी है, चाहे सौंफ का पानी है, अजवाइन का पानी है, मेथी का पानी है, कुछ भी है, कुछ एक भी डिटॉक्स आपको खाली एक पेट डिटॉक्स। ऐड जरूर कीजिए। आपने पूरे दिन में कुछ भी खाया हो, डिटॉक्स आपकी दिन की शुरुआत होने वाली है। और जब दिन की शुरुआत होती है तो पेट, आपका जो गट है वो हेल्दी होना चाहिए। और एक सीक्रेट और बताती हूँ, आपके जो जितने भी मूड स्विंग्स होते हैं ना, वो यहाँ से नहीं होते हैं, वो यहाँ से होते हैं। तो अगर आपका गट हेल्दी है तो आपको मूड स्विंग्स, आपको नेगेटिविटी, आपको रोना, आपको आपके अंदर जी वो जी। एंजाइटी, आपके अंदर वो एंजाइटी। डिप्रेशन नहीं आएगा। अगर आप, इफ आपका गट हेल्दी है तो आपको अपने पेट के लिए काम करना है, बाकी शरीर के अंगों के लिए अपने आप काम हो जाएगा। कहा जाता है ना कि जैसे आहार होगा वैसा आपका व्यवहार व्यवहार होगा, होगा। तो वो वाली बात कहने का मतलब हो गई। अम, अगर एक शॉर्ट लाइन में आपको बताना हो हम्म, कि ऐसा क्या है जो आपको आपके क्षेत्र के अन्य योग प्रशिक्षकों से बहुत अलग करता है। देखिए, है ना, आम, जहाँ योग की बात आती है वहाँ शांति की बात आती है, जहाँ योग की बात आती है वहाँ पेशेंस की बात आती है, जहाँ योग की बात आती है वहाँ बैलेंस लाइफस्टाइल की और बैलेंस बॉडी की बात तो आती ही आती है। लेकिन आप उस बैलेंसिंग के साथ में अपने विचारों में कितने बैलेंस है। बैलेंस्ड है। दूसरी बात, आप अपने रूटीन में कितने बैलेंस है, आप अपने रिलेशनशिप्स में कितने बैलेंस है, आप लोगों से कनेक्टिविटी में कितने बैलेंस है। क्योंकि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं जीना, आपको, आप एक समाज में सरवाइव करते हैं जहां आपसे जुड़े हुए लोग हैं। तो आपको काम सिर्फ अपने पे नहीं करना, अपने पे काम करते हुए इन सब क्राइटेरिया को, इन सब बैलेंस फील्ड को करना है। बैलेंस करना है। क्यों, योग इज बैलेंस। तो ये योग, चीज आपको अलग बनाती है, और पर्सनली मैं भी ये चीज फील करती हूँ कि इंसान को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली हर तरीके से बैलेंस होना चाहिए, तब आप एक अपना जो कहते हैं ना प्रॉपर पथ पर चल अगर सकते हैं, आप बैलेंस हैं तो आप अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। स्ट्रांग हो जाएंगे डेफिनेटली। एक सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि योग में करियर क्या है, कितने ऑप्शंस है, इसमें कितना स्कोप है। मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि जो लोग आपको देख रहे हैं, अगले मान लीजिए अगर योग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, और सबसे बड़ी बात कि जो गवर्नमेंट है क्या इस फील्ड के लिए कोई कदम उठा रही है, आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाह रही हूँ बस। देखिए, अगर आप योग को करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आप सबसे पहले योग को अडॉप्ट कीजिए, हम्म। योग को समझिए, योग के फायदे खुद उठाइए। क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको लोगों से कनेक्ट करेगा कि आप योग में क्यों आए, पहली बात ये है। लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनली करियर, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज योग के प्रोफेशनल अंदर, हाँ, कोर्सेज। योग के अंदर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ओके। पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं योग के अंदर। आप जितनी भी अकेडमिकली योग, जो जो सर्टिफिकेशन या ऑथेंटिक
चीज है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो स्पेसिफिकली उसी उसी इसी फील्ड पे काम करते हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, आपको एकेडमिक्स भी, आपको सर्टिफिकेशन भी देते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं। और जितनी कम उम्र से आप योग को शुरू करेंगे उतना ज्यादा ब्राइट करियर बना बना ठीक है। पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि योग के साथ आप लोगों से मेंटली भी कनेक्ट हो पाएंगे, लोगों के लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं प्रॉब्लम्स है उसको भी। और उसको भी समझ पाएंगे, खुद की लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें कर पाएंगे। और तीसरी बात ये कि सेटिस्फेक्शन बहुत है। सेटिस्फेक्शन बहुत होगा, कहने का मतलब है कि इस फील्ड के अंदर भी काफी सारा स्कोप है। और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, काफी जगह यहाँ पे भी स्कोप है, गवर्नमेंट में तो है ही है। कुछ रैपिड फायर राउंड में आपसे करना जरूर चाहूंगी। मैं जरूर। चाहूंगी कि कुछ फटाफट आपसे कुछ बातों के जवाब मिल जाए जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूर जरूर इम्पोर्टेंट है। जरूर। शरीर में ऐंठन की प्रॉब्लम यानी दर्द की काफी समस्या होती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ऐठन की प्रॉब्लम के लिए है कि आप सही खान पान रखिए ठीक है। और एक्सरसाइज रोज कीजिए। ठीक है। अच्छे पाचन तंत्र के लिए? अच्छे पाचन तंत्र के लिए यही कि आप कम खाइए, मल्टीपल बार खाइए ठीक है। और साथ में छोटे प्राणायाम छोटे मील्स कीजिए। लीजिए, छोटे छोटे मील्स प्राणायाम लीजिए। जरूर कीजिए। वजन बढ़ाने के लिए? वजन बढ़ाने के लिए ये है कि या तो आपका शरीर में एक बार टेस्ट कराइए, कोई प्रॉब्लम है तो उसका निदान कीजिए। ठीक और है। दूसरी बात में, कितना भी खाइए लेकिन हेल्दी खाइए। हेल्दी खाइए। वजन कम करने के लिए? वजन कम करने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सवाल बहुत बार पूछा जाता है। और फटाफट मुझे मैं रितिका ने चाहूंगी बहुत थोड़ा सा टाइम दिया है वजन कम मैम, करने इट्स के लिए। रैपिड फायर राउंड आफ्टर देखिए, ऑल। वजन कम करने के लिए दिमाग से खाने को निकाल दीजिए। दिमाग दैट्स से इट। खाने को निकाल दीजिए। ये इंटरेस्टिंग आंसर था। चलिए ठीक है। मानसिक तनाव से बचने के लिए? मानसिक तनाव से बचने के लिए अपने अपने आप को पॉजिटिव माहौल के अंदर रखिए ठीक और है। पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचिए, बहुत अच्छी बात है। नींद की समस्या काफी होती है, हम्म, उसके लिए? नींद की समस्याओं के लिए ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, ज्यादा सोचना बंद कीजिए। और दूसरी बात, नींद के टाइम पे सिर्फ नींद लीजिए। नींद लीजिए, फोन को अवॉइड कीजिए, हम्म जैसे कि मैम हम्म। अपने घर में मैम ने रूल बना रखा है। त्वचा पे निखार के लिए? त्वचा के निखार के लिए खुश रहिए। खुश रहिए, बहुत ही प्यारा आंसर है। सही बात है, बहुत आसान है, छोटी सी चीज है, आप कर सकते हैं। अ, चलिए, बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। बाल झड़ने के लिए आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन जो है उसका इंटेक प्रॉपर रखिए। हम्म। और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। आलस जो बड़ी समस्या है कि लोग कर नहीं पाते, करना बहुत कुछ चाहते हैं, आलस को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? अपना मोटिवेशन का कारण खुद बंद करनी है। वेरी नाइस। खुद को मोटिवेट रखेंगे तो आलस भी नहीं आएगा। और ब्यूटीफुल। आलस नहीं आएगा तो खुद के लिए कुछ करने का सोचेंगे। ब्यूटीफुल आंसर, सीरियसली। पीरियड्स इश्यूज के लिए? पीरियड इशू के लिए आजकल बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स पीरियड्स के चल रहे हैं। सबसे पहले डिटेक्ट कीजिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। दूसरी बात ये, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और डॉक्टर से कंसल्ट के बाद उस चीज का मेडिकेशन लेने के बाद वो चीज दोबारा ना हो, इसके लिए योग को अपनी दिनचर्या में दिनचर्या में ऐड शामिल कीजिए। करें। रीढ़ यस। की हड्डी की समस्या बहुत ज्यादा होती है। ऑफिसेज वगैरह में लंबे लंबे घंटों आपको कुर्सियों पे बैठे रहना पड़ता है, इसके लिए क्या सजेशन है मैम अपना आपका? सिटिंग पोस्चर सुधारिए। सिटिंग पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने बोला था, उठना बैठना सोना खाना सब कुछ इंपॉर्टेंट है। यस। पेट से जुड़ी समस्या के लिए? पेट से जुड़ी समस्या के लिए, पेट इतना हेल्दी होता है कि वो हर चीज इग्नोर करता है, तो जीभ पे कंट्रोल रखिए। जीभ पे कंट्रोल रखें। ठीक है मैम। गर्दन के दर्द के लिए? देखिए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आजकल हर दूसरी फीमेल को है। बिल्कुल। गर्दन की प्रॉब्लम के लिए ये है कि आप अपना उठना बैठना झुकना हम्म। ये सही से कीजिए। दूसरी बात में, आप जब हाथ से काम करते हैं तो उस हाथ से काम में डायरेक्शंस को, हाथ के मतलब जिस तरीके से काम करते हैं उसमें उसको इम्प्रूवमेंट। इग्नोर मत कीजिए इग्नोर। कि है ना, मैंने एक चीज को बहुत बार कर लिया, अपने पोस्चर को बिगाड़ के कर लिया, ठीक है। बैठने को बिगाड़ लिया, इस तरह सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं करना चाहूंगी मेरे इसमें, कि हमारे स्टूडियो में एक हमारे सीनियर कैमरा पर्सन है, उनका नाम है लवजीत। उन्होंने ये सवाल किया था कि मैडम से ये सवाल जरूर कीजिएगा, उनके कंधों में समस्या रहती है, दर्द रहता है, उसके लिए? उन्होंने जब मुझसे ये सवाल पूछा तो वो इस तरह बैठे थे, तो मैंने बैठते ही उनको बोला अपना सिटिंग पोस्चर सुधारिए, कंधों का दर्द क्योंकि सही उनका हो काफी जाएगा। लंबा ड्यूटी आवर हाँ रहता जी, है, हाँ काफी जी। एक्सपीरियंस है। हम्म। तो कहने का मतलब है, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि योग को देखिए, अपनाइए ठीक और है। रोज के 10 सूर्य नमस्कार कीजिए। और सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के साथ में अपना ध्यान अपने दर्द से हटा के अपने कर्म पे लगाइए। ठीक है। दैट्स इट। निकाम तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है वो। हाँ हाँ। फिलहाल चलिए हम बात करें हृदय की समस्या के लिए। हम्म। हृदय की समस्या के लिए हृदय मैम? की समस्या के लिए देखिए, कार्डियो जो होता है, जितना जितना आप दौड़ेंगे भागेंगे, जितना पंपिंग पे ध्यान जी जी रखेंगे, जी। जितना योग करेंगे, उतना हेल्दी रखेंगे। हेल्दी रखेगा। श्वास की समस्या के लिए? सांस के लिए सही तरीका लेने और छोड़ने का, ठीक ये है। अपनाइए। मोटापे के लिए? मोटापे के लिए यही कि जीभ पे कंट्रोल रखिए।
ये दोबारा क्वेश्चन है। गर्भवती महिलाओं के लिए देख क्या कोई व्यायाम, प्राणायाम? हाँ जी, गर्भवती महिला आप अपने गर्भ धारण से लेके बच्चा डिलीवर करने के बीच का जो 9 महीने का पीरियड होता है, उसके अंदर सबसे पहली बात अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उस टाइम फीमेल्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं। ठीक है, दूसरा, अपने आप को एक्टिव रखिए। ठीक है। एक्टिव रखने के साथ-साथ अच्छा खान-पान रखिए, उससे और कुछ गर्भ धारण करने के बाद के कुछ योगा होते हैं, किसी एक्सपर्ट की मदद से मदद से उनको उनको अपनाइए अपनी अपनाइए। जीवन शैली में, और अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। ठीक है, हँसने के फ़ायदे? हँसने के तो बहुत फ़ायदे हैं। आप अगर हँसते हैं तो सबसे बड़ी बात तो आप खुद को खुश रखते हैं, खुद को और खुश रखते हँसता हैं, हुआ आपको देख के सामने वाला खुश रहता है। खुद को जान पाते हैं, हुँ। हँसने के फ़ायदे कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, खुद को बैलेंस कैसे करें? खुद को बैलेंस करिए, ये अच्छी सोच के साथ, ठीक है, खूबसूरत दिखिए। खूबसूरत एक आखिरी सवाल है, खाने का समय हमें जानना चाहूँगी, सबसे पहले सुबह कितने बजे खाना चाहिए? सुबह आपको अपना फर्स्ट मील जो लेना है वो 7 से 8 के ठीक है, बीच में लेना दोपहर है। को दोपहर को आपको लेना है 12 से 1 के बीच में। और रात को? रात को आपको 4 बजे के बाद खाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो रात को आप खाना अवॉइड कीजिए। कुछ कुछ इस तरह का लीजिए, फाइबरस लीजिए, जो आपको पचाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना फ़ायदेमंद करना हो। पड़े, और आपके लिए हेल्दी रहे। बहुत ही बढ़िया लगा आज आपसे रैपिड फायर राउंड में काफी सारी इन्फॉर्मेशन, मुझे लगता है मेरी जनता भी सहमत होगी कि मैम से मिल गई है। मैम हम तो चाहेंगे कि आप ऐसे ही टाइम निकाल निकाल के हमारे स्टूडियो प्लीज किसी नेक्स्ट एपिसोड में आए। एक आखिरी जो मेरा आपसे सवाल है, एक शॉर्ट में अगर आप हमें बताएं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो दुनिया भर के लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, खासकर युवा और महिलाओं के लिए? देखिए, संदेश तो यही है कि योग को अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड ऑन कीजिए, उसको भाग बनाइए। योग पे विश्वास रखिए, जी जी, थोड़ा-सा संयम रखिए, और रिज़ल्ट के लिए योग मत मत कीजिए। कीजिए, बिल्कुल सही कहा आपको आपने। उसको अपने, जिस तरह आप खाना खाते हैं, जिस तरह आप साँस लेते हैं, उस तरह आपको योग करना है, इसलिए योग करना है, ये संदेश है। बहुत ही खूबसूरत दीपा मैम, आज आपसे जितनी भी बातचीत की, सबसे बड़ी बात है काफी कुछ सीखने के लिए आपसे मिला है। आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा इतना खूबसूरत है, आपका आभा मंडल जिसको बोलते हैं, आपके पास बैठकर जो थैंक यू महसूस सो किया है मैंने, एक मच, थैंक वाइब्स बहुत मैटर यू। करती हैं, आप कनेक्ट कर पाते हैं किसी को। हुँ, सो थैंक यू सो मच दीपा मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए थैंक निकाला, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आप जो बाकी के एपिसोड्स हैं उसमें आते रहें। आप अभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू देना सो मच चाहूंगी। रितिका, थैंक यू सो मच। जी, तो देखिए आज के समय में अगर हम बात करें तो केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग-अलग हिस्सों में लोग जो हैं वो योग को अपना रहे हैं। ऐसा इसलिए बिल्कुल नहीं है कि योग योग का जो उपयोग है खाली एक्सरसाइज के लिए होता है, बल्कि इसका उद्देश्य है एक व्यक्ति को मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से मजबूत करना है। योग अपने आप में एक कला है जो अपने मन की शांति के लिए होती है। तो काफ़ी कुछ सिखाती है हमें योग, और इसी सोच के साथ दीपम जी आज हमारे साथ थी, जिनको हम बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उनसे बात करके आज बहुत सारी जानकारी मिली है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ थी प्रसिद्ध योग हस्ती डॉक्टर दीपम शर्मा, जो समाज के लिए एक आदर्श भी हैं। तो मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।